नमस्कार दोस्तों, मैं पलक गुर्जर वर्ल्ड स्वराज न्यूज से आप सभी का आज की खबर में स्वागत करती हूँ। हरदा जिले की ग्राम झुंड गांव में नल जल योजना बनाई गई है। नल जल योजना के लिए खोदी गई नालियां बड़ी ही मुसीबत का कारण बन गई है। घर के आगे नाली खोदी गई, लेकिन उन्हें आधा अधूरा छोड़कर उन नालियों को खुला छोड़ रखा है। वह इसलिए ताकि वह किसी भी घटना को आसानी से अंजाम दे सके। उसमें ट्रैक्टर फंस रहे हैं, कभी बच्चे गिर रहे हैं। कुल मिलाकर पंचायत में आज तक जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, सब के सब अधूरे रह गए हैं। नल में पानी आज तक नहीं आ पाया है, जिससे लोगों में खास आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि वे इस परेशानी के कारण से आने वाली विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। का हम ये कहना चाह रहे हैं, यदि इस गांव की व्यवस्था नहीं हुई तो यहाँ पे सब गांव वाले लोग मिलके ये कह रहे हैं कि हम इस विधानसभा में कोई भी एक भी चुनाव बहिष्कार करेंगे या कोई भी व्यक्ति यहाँ से वोट नहीं डालने जाएगा। क्या चुनाव का बहिष्कार होगा? होगा, जब अगर विकास नहीं होगा तो बहिष्कार होगा। हम युवा साथी मिलके इसका बहिष्कार करेंगे और पूरे गांव के साथ में बहिष्कार करेंगे। कलेक्टर साहब के चुनाव का बहिष्कार करेंगे साहब? हाँ, अगर नहीं वो करेंगे तो होगा बहिष्कार। वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ पक्ष न विपक्ष हम आपको दिखाने के लिए आज मध्य प्रदेश के हरदा के ग्राम झुंडगांव में है। आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं हम नल जल योजना। न नल है न जल है, रह गया है कीचड़। देखिए कीचड़ है, वो भी घर के सामने। देखिए 1 महीने से खुदा हुआ है। आपको दिखा दीजिए, नाली की चौक हो रही है और सामने ही नाली भरा गई है। तो देखिए नाली फूट भी चुकी है और इसी से यहाँ पे देखिए आने जाने बेकार रहता है। देखिए घर में आओ, घर से निकलो और गंगा में पैर धो फिर जाना है। देखिए या घर से या देख सकते हैं कीचड़ में से निकलना होता है। सबसे बड़ी परेशानी है। और देखिए नल लगा है, नल में पानी भी नहीं आता होगा। पानी आता है इनमें? नहीं, अभी चालू नहीं हुआ है, चालू नहीं कर रहा पूरा। देखिए नल जल योजना है, अभी चालू ही नहीं है। देखिए पूरे नल लगे हैं पूरे और पूरा रोड खोद दिया है। सबसे बड़ी परेशानी है, रोड किससे खोदा भैया? ये रोड जेसीबी से खोद के और नाली बनाने के लिए। जबकि समझिए पहला नियम है जेसीबी से रोड खोदने का नहीं है, एक कटर से रोड खोदने का है, तो रोड फूटे नहीं पूरा। सबसे बड़ी परेशानी है, लेकिन रोड खोदा गया है जेसीबी से। ये देखिए पूरा रोड खुदा। ठेकेदार को पहले बता दिया था कि हमारी जो गली है, इन गलियों में रोड डेली झाड़ू लगती है। हाँ। और यदि ये इसको खोदो तो जल्दी से जल्दी इसको यदि आप बना सको तो इसको अभी खोदना और जिस समय आप काम लगाएं उसी समय इसको काम करना है। ऐसा इसको पेंडिंग में नहीं पटकना है। ये ठेकेदार को पहले स्पष्ट रूप से हम गाँव कितने समय पहले खोदा था ये? लगभग 3 महीने हो गए। और उस समय जब खेत चल रहा था, गेहूं कटाई चल रही थी, उसमें हर लोगों को परेशानी पड़ी। इस वजह से नाली की वजह से ट्रैक्टर और नहीं आ रहे थे, लोगों का मतलब दूर ट्राली खाली करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में उसको बार बार भी उसको बताया गया, बोले आज लगाते हैं, कल लगाते हैं भैया, अब जल्दी जल्दी लगा देंगे नल। उसको ये भी कहा भैया जब नल बोर करा तो बोर में पानी कम है, उसके बाद उनने मोटर लगा दी, ट्रांसफार्मर लगा दी और कुछ दिन बाद वही बोर को सूखे बोर को चालू कर देंगे और फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे कि ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। जल अब टेस्ट करके नहीं बताया, टेस्ट का कनेक्शन नहीं उसने जोड़े हैं, ठेकेदार ने कनेक्शन तक नहीं जोड़े हैं। आप देख सकते हैं जिस नल जल के लिए ये पाइपलाइन खोदी गई थी, दोनों अधूरा है। अभी तक न नल आ पाया न जल आ पाया। देखिए नल भी ऐसे रखा हुआ है, वो देखिए वो नल रखा हुआ है और जल की आपूर्ति नहीं है। वो जहाँ जल नहीं आना चाहिए वहाँ जल आ रहा है, जहाँ जल नहीं आना चाहिए वहाँ जल आ रहा है। देखिए ये गड्ढों में यहाँ लोग परेशान है और आए दिन यहाँ पे लोग बच्चे गिरते भी होंगे इसके अंदर। इनकी समस्या भी है, सबसे बड़ी समस्या भी है। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच प्रतिनिधि भी हैं और इसी गाँव के वार्ड के पंच भी हैं। क्या ये कब हुआ है पूरा? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। आपके द्वारा क्या आवेदन दिया गया? पंचायत द्वारा की है बुरी जाए इनको, ये इसमें आवेदन भी दिया, मौके को बहुत फोन पे सबको 5-7 बार फोन लगा दिया। क्या जवाब? फोन लगाओ उसके एक बार अभी बात करते हैं। तो अभी आप सरपंच देख सकते हैं, अभी आप फोन लगा जा रहा है, अब वो उसमें क्या बोलेगा? क्योंकि उसको बार बार हम अभी भी आया था, रेत गिट्टी पड़ी है, माल पड़ा है, वो 1 महीने तक रुके 5 आदमी और 5 आदमी ने मुश्किल से ज्यादा 300 मीटर उसका नाली मतलब कुल उसका माल डाला होगा, वो भी नहीं बना पाया। और वो भी पूरे गांव में नाली खोदी। जबकि उसको बोल दिया था हमने कि नाली तब खोदना, ये जो खोदने मिट्टी डालने के बाद नाली तब खोदना जब तुम काम लगाओ, ऐसा नहीं कि खोद कर फिर पटक जाए। खुदी हुई है। अभी कलेक्टर साहब का दौरा था लगभग, तो जब उस समय ये नाली भरने का काम चालू हो गया था और कलेक्टर साहब निकल के यहाँ से गए थे, सीओ साहब, उसके बाद यहाँ काम बंद हो गया। बंद हो गया मतलब 1 दिन का काम चालू हुआ? 1 दिन के लिए काम चालू हुआ था यहाँ की जगह, बस उसके बाद सामान वापस चला गया यहाँ से।
पर क्या समस्या आ रही गाँव वालों को इससे? अगर निकलने के लिए आगे वाली गली में तो जगह ही नहीं, उसमें गिट्टी पड़ी हुई है, रेत पड़ी हुई है रास्ते पे, और टू व्हीलर। अरे गाँव का मेन चौराहा है, तो गाँव का मेन चौराहा है ये। आगे साइड नाली का पानी जो निकलता है उसमें से स्कूल अभी स्टार्ट होगी, तो स्कूल विद्यार्थी उसी में से निकलेंगे, वो कीचड़ में तो से निकलेगा। कीचड़ में से निकलेंगे वो, तो इसका समाधान होना चाहिए जल्द से जल्द। अरे मुकाई और नमस्कार। ये जो नाली अरे श्रीमान जी, ये नाली वाली कब बराबर करोगे यार? बहुत आफत पड़ रहा है यार। अरे काफी रही है यार सब। पाव हिस्सा भी नहीं हुई है। भाई साहब नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी, वर्ल्ड स्वराज न्यूज से लाइव चल रहा है पूरा। ये पूरा कार्यक्रम लाइव चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ अरुण कुमार मालवी, वर्ल्ड स्वराज न्यूज से। भाई साहब ये पूरे गाँव वाले परेशान है। 3 महीने हो चुके हैं ना, किसी घर जल गया और जल के नाम पे नालियों में पूरा कीचड़ आ गया पूरा। अब क्या होगा पूरा इसका? काम ही नहीं हो पाया, 3-4 महीने हो गए। 3 महीने पूरा गाँव वाले पूरा गाँव मार्च से काम चल रहा है, ये इसका मार्च से काम चल रहा है। देखो गाँव वाले से बात करो आप भाई, मार्च से काम चल रहा है कि नहीं ये खुदाई का। और आपको पहले भी चेत में भी दिक्कत पड़ी, मतलब बाद में ये ट्राली होने में दिक्कत आई। नाली और नाली डाल के कच्ची मिट्टी डाल दी तो वो नाली हो गई थी। और खोदी किससे आपने? ये नाली किससे खोदी आपने? जेसीबी का नियम ही नहीं, कटर से खोदने का नियम है। जेसीबी पूरा रोड खुद जाता पूरा। अरे हमारे आगे का रोड तो पूरा ही खराब हो गया, वो रोड तो ये कटर से काटने का है, ये नल जल के लिए। जेसीबी खोदने का नहीं, पूरा रोड खत्म हो जाता है जेसीबी खोदने में। पूरा रोड फूटा ही पड़ा पूरा। देखो तो पूरा ये डबल जुड़ेगा फिर ये कितने फीट चौड़ा है? ये काम थोड़ा था कि थोड़ा तो पहले ड्रिल से, हाँ ड्रिल से हाँ। उसको पड़ा था। थोड़ी सी जगह में थोड़ी जगह फिर पूरा से जेसीबी किया। मात ये लोग गांव के लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी जगह नाम मात्र के लिए ड्रिल लगाई थी, बात पूरा जेसीबी से खोदा फिर पूरा। हाँ, वो जेसीबी की तो बात ही हो रही है। जेसीबी का नियम ही नहीं है, ड्रिल से खोदने का था पूरा। ये पूरा ड्रिल से खोदने का नियम रहता है ये देखिए गाड़ी है ना। अरे आज के आज में 3 महीने हो गए। देखो ये देखिए गाड़ी फंस गई है देखो, रोड गिर रहे हैं लोग, इसमें गाड़ी फंस रही है। ये देखो अभी गाड़ी फंस गई है, हमारी चलती लाइन में गाड़ी फंस गई है। समस्या है और पूरा गाँव इकट्ठा हो चुका है यहाँ पे। पूरा गाँव इकट्ठा हो चुका है यहाँ पे। इतना आक्रोश भी है और लोग निकल नहीं पा रहे हैं। घर के सामने नालियाँ है। आज का आज ही हो जाएगा, आज का आज ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक आश्वासन दिया गया है आज के आज ही हो जाएगा। देखो आज काम लगाने का बोला है। अब देखना ये होगा कि वो कब काम लगाएंगे। मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं रोज से, और काफी तकलीफ। क्या नाली नहीं है गाँव में? नाली की व्यवस्था नहीं है क्या? नाली क्या, अब नाली भी नहीं है अभी तो। देखो नाली तो है, जैसे ये नाली है इसकी सफाई नहीं हुई है, आप देख सकते हो ये नाली है। उसके बाद में ये नल वालों ने अभी ये पोत के चले इसको अभी बराबर हुए नहीं आए दिन की नाली है तो नाली उसके बाद गिर रहे हैं, कभी पट रहे हैं। अभी कल भी गिर पड़ी थी गाड़ी, पेड़ टूट गया इसका, पेड़ टूटा हुआ है, फ्रैक्चर हो गया है। अच्छा और ये इस प्रकार से मतलब ये काम हो नहीं रहा है यहाँ पे। समस्या है। आप देख सकते हैं एक गिरा उसका फ्रैक्चर तक हो चुका है। मतलब इतनी ये समस्या का कारण बन चुकी है ये खुदी हुई नालियाँ। ठीक है, इनका आरोप है कि गांव में आते ही नहीं और सरपंच महोदय का फोन भी नहीं उठाते। सरपंच प्रतिनिधि है, सिर्फ मात्र ग्राम सभा की मीटिंग रहती है, उस दिन वो आ जाते हैं घंटे आधा घंटे के लिए, और जिसके बाद में आते ही नहीं यहाँ पे। शासन की जो यहाँ जब कलेक्टर साहब आए थे, आने वाले थे, उस समय ये क्या है, यहाँ भी मतलब जहाँ सब लोग बैठे जो उस समय ग्राम सभा करना था, पर वो गांव में घूम रहे चाय पीने के लिए गांव। तो हमने कहा यहाँ सचिव कहाँ है, हम तो पहचान नहीं रहे थे कि ये नया सचिव आया है। अच्छा। जब उनको पता करा, सरपंच साहब से पूछा तो बोले दूरी है और कुछ आवेदन गांव की ओर से हम देना चाह रहे हैं। तो बोले आप बना लो। कागज मांगा तो वो कागज नहीं मिल रहे उनके पास, कागज भी नहीं। हाँ कागज भी नहीं है बोले। तो फिर हमने यहाँ वहाँ से कागज, पटवारी जी आए थे, पटवारी जी से कागज लेके और आवेदन वहाँ जहाँ बैठे थे, वहाँ क्या है थोड़ा खेत में गांव के एक साइड बैठे थे, तो वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो इधर उधर घूम घाम के और फिर उनको कहा, बताया कि ये नया सचिव है। फिर उनका उनसे परिचय करा, उनको भैया हमारे गाँव देखो 4 बार फोन लगा दिया, फोन नहीं उठा दे। नहीं, बार हर लोग गांव के फोन लगाते हैं। बच्चे, स्कूल वाले बच्चे जाति प्रमाण पत्र के लिए परेशान हो रहे थे, तो वो उनके लिए। हाँ सचिव महोदय जी,
सचिव महोदय जी बोल रहे झुंडगांव। भाई साहब मैं बोल रहा अरुण मालवी, वर्ल्ड स्वराज न्यूज से। अच्छा भैया 1 मिनट बात करना है गांव वालों को। मैं अभी लाइव न्यूज चल रही है, अभी लाइव चल रही झुंडगांव से न्यूज चल रही है अभी। भैया ये आप गांव में नहीं आते, गांव वालों को आरोप है, कभी आप देखे नहीं, गांव वालों ने आपको पहचानते ही नहीं आपको। पूरा गांव खड़ा है मेरे पास, पूरा गांव मेरे पास खड़ा हुआ है। और सरपंच महोदय का फोन भी नहीं तक उठा दे आप, सरपंच जी का फोन भी नहीं उठा दे आप। नहीं सरपंच जी मेरे पास खड़े हैं। ये बात करो, सरपंच जी से बात करो, प्रतिनिधि से बात करो। अरे मैंने 2 बार भी आपको लगाया, तुमने कहा सचिव को फोन लगा, अपनी मेरा फोन ही नहीं उठा रहा यार वो। पहले नहीं आज नहीं उठा, पहले कभी उठा लेते हैं। और आते कि गांव में आते कि नहीं? वो ग्राम सभा वगैरह काम होती तो आते रहते हैं। ये नाली ऑन की बार हमने पहले से भी कहा था कि यार हमारे यहाँ की ये नाली जो है पूरी कीचड़ इतनी मची है, आप इसको साफ करवा दें, व्यवस्था करवा दें, तब देखो करवा लेंगे। जो जिन्होंने करवाए, एक व्यक्ति हमारे मोहल्ले की जो है उन्होंने खुद से नाली साफ करके करा के, जवाब तो सरपंच साहब गाँव वाले बोल रही है। उसके बाद जब उनको कहा कि भाई 1 मिनट हाँ जवाब दो इनके, गाँव वाले बोले जवाब गाँव वाले का। हाँ जी हाँ गाँव वाले आपको ये बोल रहे हैं कि आप आते ही नहीं। हाँ कब आएगा वो तो कब आएंगे वो? ये तो काफी दिन से बात चल रही है। तो आप सकते देखिए नाली का हाल ये है, देखिए ट्रैक्टर में फंस जा रहे हैं। देखिए आए दिन ट्रैक्टर फंसता है, अब ये रोड हाँ ये बिजाई लेके जा रहे हैं, जब भी अभी ट्राली फंस गई है, अभी इसमें सोयाबीन पड़ी है। हाँ और रोज भी फंस रहा है वो, तो यहाँ से निकल रहे तो क्या जगह का इसलिए फंसता क्या है? जगह काम है इसके लिए। अब ये साइड में मेटाडोल निकल रही थी तो यहाँ आके फंस गया वहाँ। गाड़ी निकली, आप देखो गाड़ी निकली। मोटरसाइकिल वाला नहीं गिरा था, यहाँ ट्रैक्टर आ गया, गाड़ी वाले भी गिरते हैं। जो देखिए आप देख सकते हैं समस्या कारण देखिए ट्रैक्टर फंस गया। देखिए अभी थोड़ी 10 मिनट पहले फंसा ही है। और आप देख सकते हैं घर वाले समस्या भी आती है, घर वाले की समस्या क्या आती है, क्या समस्या आती है घर निकलने में? समस्या पड़ती है, पैर फिसल जाता है, एक बार बच्चे गिर गए, पानी ऐसे निकलते हो आप मिस्त्री पर निकलते हैं, वही रास्ता है हमारा। ये देखिए रास्ता है, घर के सामने नाली खोद दी है। देखिए रोज की समस्या होती है, देखिए गिरते भी है। कीचड़ हो रहा है। नाली कच्ची नाली क्या वाली है? कच्ची नाली तो नहीं है, वो ऐसी बनी हुई है, थोड़ी सफाई नहीं हुई इसके बाद। हाँ सफाई नहीं हो रही है। तो कच्ची है, ये कच्ची पक्की तो है, कच्ची थोड़ी है, कच्ची है। ये देखिए कच्ची नाली है ये वाली। देखिए अभी तक नाली भी नहीं बन पाई है। ये देखिए नाली नहीं बन पाई, कच्ची नाली है। इसी कच्ची नाली निकालने का पूरा देखिए रोड पे, पक्की रोड पे पानी खिंचता पूरा। ये गांव क्या है, हम बार ये कहते हैं कि हमारा गांव अपूर्ण की गिनती में आते हैं कि गांव वाले बोलते हैं, उसके बाद भी क्या होता है, काम तो करते हैं पर कोई काम जैसे पंचायत का लंबा टाइम चल रहा है या कोई काम चल रहा है तो आदमी गांव वाले क्या पूरे टाइम रहते नहीं, तो ये उस समय तो बोल देते हैं और बाद में काम ऐसा हो जाता है कि फॉर्मेलिटी निभाते हैं और काम खत्म। ये नल जल योजना में क्या किया इन्होंने, ये नाली खोद के और लाइन डाल दी और ऊपर से मिट्टी डाल गए और ये काम 2-3 महीने में पेंटिंग में डाल दी और पेंटिंग में डालने के बाद होता क्या कि ये काम कंप्लीट हो गया बस। उसके बाद थोड़ा बहुत मेन गली का उन्होंने आरसीसी कर दिया और ये पूरा ये अधूरा चल जाएगा। इसमें मिट्टी भर दी है मोहल्ले वाला। हाँ ये पूरी मिट्टी भर दी है, ये खोद के बताओ, ये खोद के बता दो। ये कलेक्टर साहब आए थे तो मुझे पता लगा कि कलेक्टर साहब आ रहे हैं, तो कलेक्टर साहब की वजह से उन्होंने क्या कि ये नाली को फिल्टर डाल दी, कच्ची मिट्टी मिला मुलो ये बराबर कर दिया। ये पूरा है ना, ये कच्चा, ये फावड़े से कूद रहा है, ये आरसीसी रोड है, ये आरसीसी गिट्टी निकल रही है और ये उन मिट्टी और रेत मिला के और गिट्टी मिला के डाल के सीमेंट की जगह मिट्टी मिला के चल गए। ये देखो पूरा देखो रोड गिट्टी डाल दी चल गए उन लोग, और रेता मतलब रोड पक्का था। हाँ रोड पक्का था और मिट्टी भर के चले गए। हाँ गिट्टी और रेता डाल के चला गए, गिट्टी चले गए। उसमें कोई सीमेंट है ना कुछ है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। आप पानी का साथ पानी की व्यवस्था, पानी का साथ आप पानी कुएं का पानी, इसमें पानी अभी तक नहीं आया, नल जल में टोटी पानी अभी तक नहीं आया, टोटी पानी नहीं आया अभी तक नहीं आया। बेटा पानी कहाँ से लाते हो? कुएं से। कुएं से दूर कितने दूर है यहाँ से? पास में ही हमारे तो घर ही है। ये देखिए पास में है, लेकिन आप देख सकते हैं जिसके लिए योजना थी नल जल योजना के लिए, देखिए ये देखिए चले गए, अभी तक इस नल जल में अभी तक पानी तक नहीं आ पाया। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है।
और कोई आज तक नाली भी नहीं बनी है हमारे गाँव हाँ, की। नाली भी नाली भी नहीं, वो एकदम मतलब व्यवहार का पानी जो नहाते धोते वो कहाँ निकाले? क्या घर के सामने निकाले कि चूल्हे पास निकाले? ये देखो नाली तक नहीं बनी इनके पास, ये देखिए नाली तक नहीं है, सरपंच रहे अभी तक कोई नाली की का वो नहीं है। कोई नाली का नहीं ये है। रोड 25 साल हो गए पहले बना था, तब से आज ये पूरा फूट गया। बार बार पंचायत को बोल दिया गया, मोहल्ले वालों ने कि हमारा रोड ये बनना चाहिए, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। मतलब ग्राम सभा में प्रस्ताव तो लिखाते हैं जिसपे कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं हाँ, होती। मतलब प्रस्ताव पूरे डलते हैं। कोई एक आध जैसे रोड बन गया तो रोड बना, तो रोड के साइड में नाली नहीं बनी। हाँ, मतलब अधिकतर कोई ना कोई वजह जो काम होता है वो कभी पूर्ण होता ही नहीं। होता ही नहीं है, कहते हैं काम कि ये पूर्ण गाँव होता में है। कोई भी काम पूर्ण होता ही नहीं, बस ये। अपूर्ण होता है। हाँ, जो करते हैं अपूर्ण काम करते हैं। कल इनने ठेकेदार हेलो, घंटे पहले जा रहे थे उसमें। ठेकेदार महोदय बोल रहे हैं? मैं झुनगांव में हूँ, मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी, वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ से। दूसरी गली देखी हमने, उसमें आपने जो नाली बंद की है, जो नाली खोदी ना वो बंद की है, तो उसमें मिट्टी डाल के आपने पूरा पक्का ही नहीं किया उसको। नहीं, आप एक बार महिला से बात करो, जब खड़े यहाँ पे उनसे बात करो एक बार। हाँ, इसमें नाली डाली, क्या डाला इसके अंदर? नाली के अंदर गिट्टी डाली और रेता डाली और बराबर कर दी जमीन। सीमेंट नहीं डाली? कोई सीमेंट नहीं डाली, और खोद के देख लो आप, अगर सीमेंट मैं खोदा भी हमने इसको अभी खोदा भी है, कोई सीमेंट ही नहीं निकली इसके अंदर, मिट्टी और गिट्टी निकली मात्र बस। कोई कलेक्टर साहब आते उस दिन, इससे पहले की बात है, कलेक्टर साहब उस दिन की बात है भाई। नहीं, मेरे को जेल मानो कलेक्टर साहब कब आए जब नहीं। हेलो, हाँ जी भाई साहब, देखो सब महिला तक बोल रही है घर के सामने, आपने पक्का नहीं किया। कलेक्टर साहब उस दिन आपने मिट्टी और रेत चले गए, जब पूरा खोदा हमने खोदा भी है, ये खुदा हुआ पड़ा, देखो गड्ढा खुदा पड़ा है, हाथ से खुद गया ये पूरा, आपका पक्का किया हुआ। हेलो, ये हाथ से खुद गया है, हाथ से खुद गया ये पूरा। हाँ, जवाब दो ना भाई, जवाब दो ना, ये सब पूछे जवाब दो, पूरा गांव खड़ा है यहाँ पे। नल टूट गए, इनकी मरम्मत होगी कि नाली ऊपर ही पड़ी है, जो नाली ऊपर ही पड़ी, बीच रोड के ऊपर पाइप लगा है। हाँ, ऐसा जवाब दो, पूरा गांव बोल रहा है आपसे। कई बार तो ट्रैक्टर में तोड़ के और नली तोड़ दी गई है, वो ऐसे, क्योंकि इनने क्रॉस, जबकि उसी समय क्रॉस करके, रोड क्रॉस करके कटवा के और डलवाना था, पर वो भी नहीं डलवाई, वो नली बस इकट्ठी। हेलो, जवाब दो भाई साहब, जवाब दो। अरे तो इधर क्यों चेक नहीं कर रहे? इधर भी चेक करेंगे, देखिए आपने जो गलत काम किया वो भी चेक करेंगे ना। मंदिर वाली गली से रिश्वत मिली। हाँ, ये गरीब लोग इसलिए इनका काम किया, ये पूरा गरीब लोग इसलिए इनका काम नहीं होगा। इनकी ये गली वाले आप बोल रहे वो गली देखो, ये गली मत देखो, आपने गलत काम किया इसके रोड के गली के अंदर आपने। हाँ, पानी आते उस दिन पानी आते माल डाल जाते हैं। नहीं, पानी नहीं आया, देखो पूरा गांव खड़ा है, ये पूरा गांव खड़ा। कलेक्टर साहब को दौरा था इसलिए आपने मिट्टी में चले गया आपने, बाकी फिर सामान उठा लेगा। देखो पूरा गांव खड़ा है, आपकी झूठ पकड़ा गई, बोल पानी नहीं आया उस दिन। हेलो, बच्चों मसालो डाली, ये देखो एक बार महिला से और बात, एक महिला और बात। हाँ, एक देख लो ना, मैं तो डाल देंगे सर, आपने जो ठिया बनाया वो भी वैसा उधर है। उस रोज मैंने तो आपको बताया था, तो बोले कि इसमें ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जिसका आज तक नहीं किया। ये नल चालू हो गया, अभी नहीं हुई, और नल भी नहीं कोई चालू हुई है, नहीं नाली बनी, पानी भी नहीं आया लोगों घर अभी तक तो। और अब तो जो दूसरे ट्रांसफर में क्यों लगवाया फिर ट्रांसफर में लगा दिया वहाँ पे। और अगर बिल आएगा तो हम तो नहीं भरेंगे। सूखे बोलो ट्रांसफर में क्यों लगा दिया वहाँ पे। बिल आएगा तो हम तो हाँ, नहीं बोलो भरेंगे। इनसे हाँ 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 भैया, बोर का सुनो, बोर का पहले भी आपको बताया था कि ये बोर जो है सूखा है, उसमें पानी कम है, आपने 10 मिनट मोटर चला के काम खत्म करवा दिया। और जब मैं कह रहा था कि ये बोर सूखा है, अपने को बोर दूसरा कराना, फिर वहाँ ट्रांसफर क्यों लगवाया भाई? कल को तो फॉर्मेलिटी पूरी होती जा रही, काम खत्म हो गया, नहीं तो फिर ट्रांसफर में क्यों लगाया? आपको उसको चेंज रुकवाना था कि भाई वहाँ बोर सूखा है, तो आपने ट्रांसफर क्यों लगवाया? नहीं तो वो ट्रांसफर क्यों लगवाया वहां, जब पहले तुमने मोटर दूसरे उससे चेक कर ली थी, दूसरी लाइन। हेलो, घंटे पहले जा रहे थे उसमें। ठेकेदार महोदय बोल रहे हैं? मैं झुनगांव में हूँ, मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी, वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ से। दूसरी गली देखी हमने, उसमें आपने जो नाली बंद की है, जो नाली खोदी ना वो बंद की है, तो उसमें मिट्टी डाल के आपने पूरा पक्का ही नहीं किया उसको। नहीं, आप एक महिला से बात करो, जब खड़े यहाँ पे उनसे। हाँ,
इसमें नाली क्या डाला इसके अंदर, नाली के अंदर गिट्टी डाली और रेता डाली और बराबर कर दी जमीन। सीमेंट नहीं डाली? कोई सीमेंट नहीं डाली और खोद के देख लो आप, अगर सीमेंट मैं खोदा भी हमने इसको अभी खोदा भी है, कोई सीमेंट ही नहीं निकली इसके अंदर, मिट्टी और गिट्टी निकली मात्र है बस। कोई कलेक्टर साहब आते उस दिन, इससे पहले की बात है, कलेक्टर साहब आते उस दिन की बात है भाई। नहीं मेरे को ये नहीं मालूम कलेक्टर साहब कब आए जब नहीं आए। हेलो हाँ जी भाई साहब, देखो अब सब महिला तक बोल रही है घर के सामने, आपने पक्का नहीं किया कलेक्टर साहब, उस दिन आपने मिट्टी और रेत चले गए, जब पूरा खोदा हमने, और हमने खोदा भी है, ये खुदा हुआ पड़ा, देखो गड्ढा खुदा पड़ा है, हाथ से खुद गया ये पूरा, आपका पक्का किया हुआ। हेलो ये हाथ से खुद गया है, हाथ से खुद गया ये पूरा। हाँ जवाब दो ना भाई, जवाब दो ना, ये सब पूरे जवाब दो, पूरा गांव खड़ा है यहाँ पे। नल टूट गए, इनकी मरम्मत होगी कि नहीं? नली ऊपर ही पड़ी है, जो नली ऊपर ही पड़ी, बीच रोड के ऊपर पाइप लगा है। हाँ ऐसा जवाब दो, पूरा गांव बोल रहा है आपसे जवाब। तो ट्रैक्टर में तोड़ के और नली तोड़ दी गई है क्योंकि इनने जबकि उसी समय क्रॉस करके, रोड क्रॉस करके कटवा के और डलवाना था, पर वो भी नहीं डलवाई, वो नली बस इकट्ठी। हेलो जवाब दो भाई साहब, जवाब दो। अरे तो इधर क्यों चेक नहीं कर रहे, इधर भी चेक करेंगे, आपने जो गलत काम किया वो भी चेक करेंगे ना। मंदिर वाली गली से रिश्वत मिली। हाँ ये गरीब लोग इसलिए इनका काम किया, पूरा गरीब लोग इसलिए इनका काम नहीं होगा, इनकी ये गली वाले, आप बोल रहे वो गली देखो, ये गली मत देखो, आपने गलत काम किया इस रोड के गली के अंदर आपने। हाँ पानी आते उस दिन पानी आते, माल डालते जाते हैं, नहीं पानी नहीं आया, देखो पूरा गांव खड़ा है, ये पूरा गांव खड़ा, कलेक्टर साहब को दौरा था इसलिए आपने मिट्टी में चले गया आपने, बाकी फिर सामान उठा लेगा। देखो पूरा गांव खड़ा है, आपकी झूठ पकड़ा गई, बोल पानी नहीं आया उस दिन। हेलो कच्चा मसाला डाली, ये देखो एक बार महिला से और बात हुई, एक महिला और बात। हाँ एक देख लो ना, नहीं तो डाल देंगे सर, आपने जो ठिया बनाया वो भी वैसा उधर है, उस रोज मैंने तो आपको बताया था, तो बोले कि इसमें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जिसका आज तक नहीं किया। ये नल चालू हो गया, अभी नहीं हुई, और नल भी नहीं कोई चालू हुई है, नहीं नाली बनी, पानी भी नहीं आया लोगों घर अभी तक तो। और अब तो जो दूसरे ट्रांसफार्मर में क्यों लगवाया फिर ट्रांसफार्मर में लगा दिया वहाँ पे, और अगर बिल आएगा तो हम तो नहीं भरेंगे, सूखे भरो ट्रांसफार्मर में क्यों लगा दिया वहाँ पे, बिल आएगा तो हम तो हाँ नहीं बोलो भरेंगे। इनसे हाँ हाँ भैया, बोर का सुनो, बोर का पहले भी आपको बताया था कि ये बोर जो है सूखा है, उसमें पानी कम है, आपने 10 मिनट में मोटर चला के काम खत्म करवा दिया, और जब मैं कह रहा था कि ये बोर सूखा है, अपने को बोर दूसरा कराना, फिर वहाँ ट्रांसफर क्यों लगवाया भाई? कल को तो फॉर्मेलिटी पूरी होती जा रही, काम खत्म हो गया, नहीं तो फिर ट्रांसफार्मर क्यों लगाया? आपको उसको चेंज रुकवाना था कि भाई वहाँ बोर सूखा है, तो आपने ट्रांसफार्मर क्यों लगवाया? नहीं तो वो ट्रांसफर क्यों लगवाया जो वहाँ, जब पहले तुमने मोटर दूसरे उससे चेक कर ली थी दूसरी लाइन से, फिर उसके बाद ट्रांसफर क्यों लगाया? उसमें लाखों रुपए खर्च होगा ट्रांसफार्मर में, लाखों रुपए और निकल भी गए। जब आपको पहले बोल दिया कि ट्रांसफार्मर मत वहाँ व्यवस्था अधूरी है, वो नल जो है बोर सूखा है, तो आपने ट्रांसफार्मर क्यों लगाया वहाँ? जब बार बार हम गांव वाले कह रहे हैं दूसरा बोर कराना, तुम कह रहे हमने PHL को बता दिया, तो वो ये उनका काम है, तो उनका काम है, तो आपको ट्रांसफार्मर नहीं लगाना था, आप तो आपका काम तो खत्म करते जा रहे हैं ना। ये रात में मोटर डाल के जा रहा है, ऐसा थोड़ी गांव में जो चल रहा है वो सब ऐसा जो मनमाने काम चल रहा है। आपने रात में आके पाइप डाल रहे, रात में क्यों आ रहे हो आप? दिन में आओ ना, आप किसी समस्या है तो दिन में करो ना, रात में आपके पाइप क्यों डलवा रहे हो आप? डलवाए पाइप रात में आपने नहीं डलवाए, बोलो ना, जवाब दो ना भैया, जवाब दो। चोरी से। हाँ चोरी नहीं, आप गांव वाले की चोरी से काम कर रहे हैं। हम तो ये पूरी अभी CM हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट करवाएंगे, साहब हमारे गांव में ऐसी व्यवस्था चल रही है और ये ठेकेदार अधूरी व्यवस्था कर करके और इनको गांव वाले को अवगत कराया है, उसके बाद भी ये जो है ना पूरी कार्रवाई नहीं कर रहे। रात में आके कभी पाइप उतार देना, फिर कह रहे हैं कि इसमें पानी है, अभी मोटर थोड़ा लेवल, ये बारिश में लेवल बढ़ जाएगा, उसका आपकी फॉर्मेलिटी पूरी कर लोगे भैया, उसमें पानी चल रहा। हमें गर्मी में बोर चलने, हमने उस समय कहा था कि जब आपको बार बार बता रहे गांव वाले कि इसमें पानी नहीं, भैया गांव में इतनी समस्या आई कि कुएं में लोगों ने कहां से पानी लाए, बड़ा कुआं कहाँ है, वहां से पानी लोगों ने लाया। ये मोहल्ले में इतनी दिक्कत आ रही थी, लेके आते पानी तो। और आप कहते थे 2 दिन में मैं अभी नल चालू करवा देता हूँ, भैया 4 दिन में नल चालू। गाँव वाले के परेशान हो गए
और आपने नल चालू नहीं करवाए और ट्रांसफार्मर नहीं, और आपको जल्दी जल्दी बोर लगवा के दूसरा बोर करा के और जल्दी से जल्दी बोर शुरू करवाओ। स्टार्टर क्या होगा? गिर गया है। तो आप ऐसी अधूरी व्यवस्था कराते जा रहे हैं, काम कर रहे, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, तो ये गांव वाले की, और अभी ये नहीं हुआ ना, अभी यदि 8 दिन के अंदर अंदर पूरी व्यवस्था नहीं होता ना, पूरा गांव है ना, पूरा गांव कलेक्टर पास जाएगा और पूरा गांव आप ब्लैक लिस्ट होंगे, फिर आप होंगे ब्लैक लिस्ट, और पूरे गांव से सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करवाएंगे लाइव पे, थोड़ी आपका मनमानी चलाएंगे। ये देखो आगे कीचड़ है, आगे देखो एक व्यक्ति ने आपको 3 दिन फोन लगा, उससे बात कर लो। आप फोन लगा 3 दिन फोन लगाना। हेलो, आपका नाम बताओ। मैंने आपको कल भी फोन लगाया था ना, फिर आपका नाम बताओ पहले, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं रामनाथ सूरवंशी बोल रहा हूँ। मेरे घर से सामने खड़े थे, नाली पड़ी है ना बेकार। मैंने आपको कितनी मरतबे फोन लगाया ये बताओ। आपने काम नहीं करने दिया? स्कूल में क्या दारू मटन मछली बनेगी क्या? फिर क्या है? तो वो स्कूल काय के लिए है? स्कूल मछली का मालूम नहीं थी कि वो ऐसे लोग पीने खाने वाले। अरे वो स्कूल काय के लिए बताओ तुम? दारू मुर्गा बनाने के लिए क्या? विद्या का मंदिर है। आपके मंदिर में दारू मुर्गा उल्टा सीधा काम करेंगे। खाना पीना मत करना। स्कूल हमने दी थी, स्कूल इसलिए थोड़ी थी जहाँ बच्चों माँ सरस्वती का मंदिर है। हमको नहीं मालूम था यहाँ ऐसे लोग, वो तो देखा तब यार ये खाना पीना कर रहा है, और उसके बाद जो वो गए तो आज तक नहीं आ रहा है। तो उनके बाद जब वो तो कह रहे थे वो झुंडगांव जाके हम काम लगाने वाले हैं, तो उस रोज के बाद तो अरे बता दिया आपने, तो पूछा कि झुंडगांव का काम कंप्लीट हुआ यहाँ का कितना रोज है तुमने ये काम बंद किया जिसको? अरे क्या कर रहे हो? उस रोज भी बोला, कल भी बोला, बोले हाँ कल आ रहे, शाम को आ रहे, सुबह आ रहे, तो चूतिया बना रहे। अब तो तुम निपटना जैसा होगा वैसा। 1 मिनट, मेरा आखिरी प्रश्न है, विद्या के मंदिर में दारू मुर्गा तक कट गया यहाँ पे, क्या इसमें क्या आपके मजदूरों द्वारा? नहीं, दारू मुर्गा कटा आपके विद्या के मंदिर में, भी स्कूल में रोज। गुरुजी ने इसलिए उनको नहीं रहने दे, इसलिए गुरुजी ने भगाया। इसलिए गुरुजी ने भगा उनको। हाँ, वो लोग मेरे से बोल रहे थे, बोले भैया हमको 4-5 रोज रहने दो। तो मैंने गुरुजी को बोला, तो गुरुजी कहे बोले नहीं भैया, क्योंकि वो वहाँ बिल्कुल नहीं रहने देंगे, बोले वहाँ सब खाना पीना कर रहे हैं यार। बोले अच्छी बात है यार मंदिर में। तब मुझे भी मालूम पड़ा, तब हमने कहा कि इनको तो इसी समय भगाना चाहिए और ठेकेदार को बुलवा के और यहाँ तुरंत काम करवाना चाहिए। हमारे भाई स्कूल में ऐसी व्यवस्था चलती है क्या, जिसके लिए हम सारी व्यवस्था बना रहे? माँ का मंदिर है, स्कूल के आजू-बाजू क्वार्टर है। देखिए इतना वहाँ इतने क्वार्टर पड़े हैं कि दारू पी के पूरे स्कूल में क्वार्टर फेंक दिए। अरे कब करवाओगे, कब करो पूरे? आप तो 10 मिनट पहले रिकॉर्डिंग आप बोले 10 मिनट आज ही करवाएंगे, आप कल की आप तो आ गए। आपने बोला था कि आज ही भेज रहा हूँ, आज से काम चालू होगा। अब भी फिर पलट गया आपकी बात पे कि कल से कराऊंगा मैं। ये दूसरे वो आए भले, पर मेन चीज है अभी बात जो पहले करेंगे मुकद्दस कर दिया दूसरा। ठीक भाई साहब, आज से काम स्टार्ट होगा। खुदा पूरा नालियाँ बन गई रोड के अंदर, उसमें क्या बोलेंगे आप, क्या समस्या है ये? तो कितना बड़ा रोड बना है ये वाला? काम तो रोड का लग नहीं रहा, फोकट ग्राम वासियों को परेशान कर रहे हैं ये। न तो वो पानी के लिए जो ट्यूबवेल करवाया वो भी पर्याप्त नहीं है। ये काम पूरा जो कंपनी जिसका भी ठेका है वो पेवर पब्लिक के साथ लूटपाट कर रही है, गुमराह कर रही है। अगर थोड़ा सा काम लगाया तो आधार कार्ड की फोटो कापी दो, और कहीं अगर गड्ढा किया तो तुम्हारे घर के सामने है तो इसकी आधार कार्ड की कापी दो। ये हमारे आधार कार्ड की कापियों से कर क्या रहे हैं? ना तो कोई अभी तक कम से कम 4 महीने से काम लगा हुआ है। पूरा यहाँ से पानी निकला, पूरा ये रोड खुद इसलिए। अरे साहब यहाँ कितनी बार मैं खुद गिर पड़ा। एक व्यक्ति से 4-4 कापी तो आधार कार्ड के लिए नहीं, 10-10 रुपए तो उनको एक्स्ट्रा जबरन बेचारे को रोज को खर्च करवा रहे हैं उनको। आधार कार्ड क्यों ले रहे हैं बार-बार? आधार कार्ड बार-बार ये लेते हैं कि हमने ये नल लगाया तो हमको देना पड़ेगा कि हाँ हमने नली लगा। फिर दूसरा आता है कि अब हमने कनेक्शन कर गए। फिर तीसरा आता है कि नाली करके कटर से नाली करके उसमें वो डाल रहा है। फिर कहीं का कहता है समग्र आईडी दो। अरे तो पता नहीं लगा ये लोग क्या क्या मांगते हैं और कौन की आईडी कहाँ लगा रहा है, क्या पता। हमें तो ये कर क्या रहा है। और भाई ठेकेदार आके कभी आईडी मांगे या आधार मांगे तो एक पता लगे इनके थर्ड आदमी आके इनसे आधार कार्ड आईडी मांग रहा है। अब बेचारा कोई भी बगैर पढ़े लिखे को उठा के मन के नल वाले आए भैया दे दो, आप वो ये फ्रॉड काम कर ले। तो वो तो आजकल क्या है, सारी ऐसी व्यवस्था चल रही है। भैया नल के नाम से आए भैया आधार कार्ड दे दो, वो होंगे भैया नल वाले आधार कार्ड दे दिया, भैया आईडी दे दो, भैया आपकी बैंक पासबुक दे दो। नल लगा है, बस ये ऐसी सारी बात होती है। नली लगी है इधर, अब ये पानी किधर जा रहा है? अब देखिए समस्या, देखिए नल लगा इधर, ये नल लगा इधर, नल इधर है तो पानी कहाँ जाएगा? देखो ये देखो इसी घर का कनेक्शन है, इस घर का कनेक्शन है। और नल वो देखो वो लगा हुआ है, और नाली यहाँ लगी है गटर के पास, वो कच्ची नाली है।
अब पानी कहाँ जाएगा, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। ये देखो, और क्या समस्या आती है, ग्रामीण से पूछते हैं। और ये खुदा हुआ है, ये देखो, ये देखो, इसको ये कनेक्शन होना है। देखो ये इसमें कनेक्शन होना है, इसमें नली लगना, तो नली कैसे लगेगी वाली। ये देखो, ये देखो, ये व्यवस्था है पूरी पूरी नल जल योजना पूरी फेल होती नजर आ रही। हाँ दीदी, कैसा मतलब रोड में है खराब है आपके यहाँ, कैसे निकलते हैं, निकलते कैसे हो? मचता है बहुत और नाली भी बनाई भी बना देंगे और जर्जरी खोदी चाचा रिंगुल और मसाला पटक के भाग गए हैं। भाग गए मसाला पटक के। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी पोल है यहाँ पे, देखिए गाड़ी ऐसी निकलती, देखिए ये देखो गाड़ी ऐसी निकलती यहाँ पे, देखिए एक छोटी सी ये देखिए मसाला देखो इसमें क्या है, रेत ये देखिए मसाला है, ये भर गया, ये नाली भरी है क्या वाली? नहीं, ये नहीं भरी, ये देखो नाली भरी हुई है। देखो ये व्यवस्था है। रेत और गिट्टी, पक्का रोड था उसको खोद दिया पूरा, उसमें रेत और गिट्टी भर दी मात्र से। और माल कहाँ बनाएंगे, बस ऐसा ही, ये देखिए ऐसा ही माल बनेगा, सीमेंट डालेंगे, ये काम होगा। सीमेंट भी नहीं डालना, तो ये तो बराबर होगा ना, इसमें आप सीमेंट क्या डालना, तो बराबर होगा, ये तो बराबर होगा। ये नाली ऐसी भरा है, ये व्यवस्था है। पूरा रोड काट दिया है, माल गाड़ी निकलती, मोटरसाइकिल निकलती, ट्रैक्टर भी निकल पाता है इस पे। देखिए इतनी बड़ी समस्या है यहाँ पे। देखिए अंधेर नगरी चौपट राजा भाई, मकान में लोग रहते हैं। देखिए पूरा का पूरा टूटा हुआ मकान है। मकान के लिए आया कि अभी नहीं आया, अभी मकान अभी आपको नहीं मिला, टूटी है मकान, टूटा हुआ पूरा। हाँ टूटा है, देख लो ना, देखो मकान पानी गिरता है, रहते हैं। ये देखो मकान में टूटा हुआ मकान, देखो ये मकान देखो पूरा टूटा हुआ। देखिए अरे तू जरा बोल का बड़ा भैया, तू अंदर चले आपको दिखा दे हम, ये देखो, ये देखो आपने बेली लगी इसके अंदर, ये मकान के अंदर देखो, ये टूटा हुआ मकान पूरा, कभी कभी गिर सकता है, बरसात में गिर सकता है पूरा पूरा। ये पूरा गीला है। ये देखिए हाल एक बेहाल ये गांव का ये भी है कि इस गांव में मात्र 3 मकान आए, उसके बाद में मकान भी नहीं आए। देखिए सबके मकान का हाल ये है, ऐसे टूटा हुआ मकान है। हमारे गांव में 3 साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के 3-4 मकान आए, उसके बाद कोई मकान हमारे यहाँ की जगह नहीं आए। फिर उसके बाद सरपंच का चुनाव हुआ, सरपंच का चुनाव होने के बाद सरपंच साहब ने बताया कि सबको कागज दे दो हमारे को, और कागज दे दो, आधार कार्ड, ID नंबर सब कुछ मंगा। उसके बाद भी हमारे यहाँ की जगह डबल मकान नहीं आया प्रधानमंत्री आवास योजना। कागज भी सभी ने जमा कर दिया है, उसके बाद भी नहीं आया। पहले भी ग्राम सभा में हमने पहले ग्राम सभा में सभी लोगों ने दिया है कि भाई हमारा मकान बनना चाहिए, तो पूरी लिस्ट इन्होंने ग्राम सभा में पूरा जिन लोगों ने नाम लिखा है तो उनके पूरे नाम लिखा दिए। और अभी हमारे सरपंच प्रतिनिधि ये बता रहे हैं, उनका मतलब अभी उन्होंने कहा था कि वहाँ की लिस्ट दिखवाई, तो बोले बैटिंग में भी आपका मतलब प्रतीक्षा सूची में भी आपका नाम कहीं से कहीं तक झुंडगांव का नाम नहीं आ रहा है कि एक्टिव। भाई हमारा मतलब कि प्रस्ताव में जब हमने मतलब जब ग्राम सभा के प्रस्ताव में हमने इतना नाम लिखा दिए, तो वो कि उस प्रस्ताव की कॉपी भी मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति को जिनने नाम लिखा, इसका मतलब कि वो रजिस्टर भी, हम तो कह रहे हैं वो फ्रॉड रजिस्टर लेके ये लोग आए थे, मतलब जो सचिव आया था जो फ्रॉड काम किया है। जब प्रतीक्षा सूची में वो लोग के नाम नहीं है, वो नाम कहाँ गए, नाम कहाँ गए? तो वो हमें तो ये जो काम करता है ये सब गड़बड़ लग रहा। हम किसी का नाम आया प्रधानमंत्री योजना? नहीं, एक भी नहीं है। पहले कब से नाम नहीं आया? ये मेरे को तो 1 साल हुआ है पूरा। हाँ अभी तक किसी का नहीं आया। किसी का नहीं आया। प्रतिशत बैटिंग में भी नहीं है। बैटिंग में नहीं है, मतलब वो 5 साल में आने वाले भी नहीं है। मतलब ये गांव झुंडगांव गांव जो है, हाँ, झाड़पा जुड़ा था। हाँ, झाड़पा पंचायत में भी प्रतिशत सूची में एक भी मकान नहीं है। वो जब भी नहीं है। हाँ, वहाँ भी नहीं है। वहाँ भी और प्रस्ताव बार बार लिखाया है, वो प्रस्ताव बार बार लिया गया। आप देख सकते हैं इस गांव का दुर्भाग्य है कि ये गांव अधूरा रह गया। तो ये गांव अधूरा इसलिए भी रहा कि इस गांव में मकान तक नहीं आए, स्कूल अधूरी बनी, नाली अधूरी बनी, नल जल अधूरा है। पूरा का पूरा कुल मिलाकर यह पंचायत अधूरी की अधूरी ही रह गई। कि कलेक्टर साहब का दौरा है या तहसीलदार साहब आ रहे हैं या कोई भी आता, कोई का दौरा होता, उस समय होता क्या, पंचायत से सचिव वगैरह आके कोई ना कोई जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी रहती है ना, तो वो उस समय काम शुरू करवा देता है कि उन्हें काम शुरू हो गया कि लोगों को कंप्लेंट करना बंद हो जाए। बस मतलब क्षणिक व्यवस्था होती है उसी समय, बस उसके बाद काम खत्म। ये देखिए 2 महिलाएं बैठी है, उनमें आक्रोश भी है। आपका मकान आया कि नहीं आया? नहीं आया, आज तक कोई मकान नहीं आया। टूटा हुआ मकान में रह रहे अभी भी? हाँ टूटे हुए मकान में रह रहे। ऐसे कीचड़ में निकलते हैं। अभी तो और जरा पानी नहीं आता तो और जरा निकल सकते हैं, उन्हें तो हाथ में चप्पल रख के निकलते हैं बारिश में। मतलब वही पुराना दौर 60 साल पहले वाला दौर चालू हो गया। हाँ वही जमाना है।
आपको मकान मिला कि नहीं? टूटा हुआ मकान दे रहे आप? ये देख लो कोई नहीं मकान मिला। देख लो ऐसी पन्नी ढकी है ऊपर। ये साड़ी बांध के इनके साड़ी बांध के देखिए, लाडली बहना है, उनकी कंडीशन देखो ना, ये देखिए लाडली बहना है, साड़ी बांध के और वोट का लिए आएगा जो घर दौड़ा। किसको वोट दोगे आप? जो मकान दिए और जो हमारी सुविधा करे जगह दिया नहीं तो अभी तक कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? कोई काम नहीं। आप वोट नहीं किसी को देंगे हम। किसको वोट दोगे इस बार? हाँ, ये गांव संकल्प ले रहा है, या तो ये गांव संकल्प ले रहा है कि कभी ज्यादा जो विकास हो रहा है उन्हीं को वोट देंगे। पर यहाँ का हम ये कहना चाह रहे हैं, यदि इस गांव की व्यवस्था नहीं हुई तो यहाँ पे सब गांव वाले लोग मिलके ये कह रहे हैं कि हम इस विधानसभा में कोई भी एक भी बहिष्कार करेंगे या कोई भी व्यक्ति यहाँ से वोट नहीं डालने जाएगा। क्या चुनाव का बहिष्कार होगा? बिल्कुल होगा। जब अगर विकास नहीं होगा तो बहिष्कार होगा। है भाई, हमसे हमारा वोट ले जाते हैं तो हमारी भी ये इच्छा है कि भाई हमारे यहाँ विकास हो। गाँव वाले साहब बहिष्कार करने को बोल रहे हैं, इसमें क्या बोलेंगे आप? गाँव वाले पूरा बहिष्कार करने को बोल रहे हैं, चुनाव बहिष्कार। विकास होगा तो वोट देंगे ना, विकास करेंगे। हाँ करेंगे, विकास करेंगे। तो चुनाव का बहिष्कार होगा या नहीं होगा? काम नहीं होगा तो बिल्कुल होगा। आप देख सकते हैं पूरा गांव आ चुका है यहाँ पे। चुनाव का बहिष्कार होगा या नहीं होगा? अगर काम नहीं होता है तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पोलिंग बूथ भी यहाँ नहीं लगने देंगे, जो कि पिछले वर्ष से लग रहा है हमारे यहाँ पर। हाँ, हम युवा साथी मिलके इसका बहिष्कार करेंगे और पूरे गांव के साथ में बहिष्कार करेंगे। कलेक्टर साहब के पास जाके बहिष्कार करेंगे। अब देख सकते हैं चुनाव बहिष्कार की तक की बात होने लगी। क्या चुनाव बहिष्कार करेंगे बिल्कुल। और जब तक सुविधा नहीं होगी तब तक वोट किसी को नहीं मिलेंगे। किसी को नहीं? चुनाव बहिष्कार होगा यहाँ पे? हाँ होगा। क्या चुनाव का बहिष्कार करेंगे इस बार? हाँ, अगर नहीं वो करेंगे तो होगा बहिष्कार। चुनाव का बहिष्कार होगा और गाँव में किसी को नहीं घुसने देंगे? हाँ, नहीं घुसने देंगे।